नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनाडा को वार्निंग दी है कि अगर आपने अपने तुच्छ राजनीति के लिए अगर हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह को किसी भी तरह के चार्जेस में नापने की कोशिश की तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसके अंजाम बहुत ही बुरे होने वाले हैं। और इस संदर्भ में कनाडा के उच्चायुक्त को बुलाया गया और फटकार लगाई गई है और इसका पूरा ब्यौरा एमई के स्पोक्स पर्सन ने आकर के अभी कुछ मिनट पहले दिया है, जिसे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदुस्तान की सरकार नो नॉनसेंस पॉलिसी पे चल रही है। अमेरिका हो या कनाडा हो, दोनों को वार्निंग दी गई है कि आप अपनी घटिया राजनीति का हिस्सा भारत को ना बनाएं। और जिस हिसाब से हमारे उच्चायुक्त के में मौजूद अधिकारियों का सर्विलेंस हो रहा है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, उनकी जासूसी की जा रही है, ये किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। और ये चलता रहा तो फिर इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही खराब होंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अमित शाह का नाम कहां से आया। ये जो कनाडा का पप्पू है जस्टिन ट्रूडो, ये इसकी राजनीति वहां गड़बड़ा गई है। चुनाव हारने वाला है, पार्टी के अंदर विद्रोह हो रहा है और ये अपनी राजनीति को बचाने के लिए कनाडा में मौजूद वो 18-19 जो सिख सांसद हैं उसको अपने साथ लेने के चक्कर में इसने हिंदुस्तान के साथ रिश्ते खराब कर लिए। पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाह रहा है, लेकिन ये कनाडा का पप्पू अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने देश की जो कह सकते हैं कि सुरक्षा, उसकी नीति और उसके भविष्य को दांव पे लगा रखा है। हिंदुस्तान की तरफ से बहुत कड़ा जवाब दिया गया है। क्या कहा गया है, क्या खबर है? इंडिया हैज लॉन्च्ड द प्रोटेस्ट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म इन रिगार्ड्स टू द एब्सर्ड एंड बेसलेस रेफरेंस मेड बाय अ कैनेडियन मिनिस्टर अबाउट होम मिनिस्टर अमित शाह, adding that it also formally protested to the revelation that Indian diplomats in Canada were placed under audio-video surveillance. Amid rising tensions, India recently expelled 6 Canadian diplomats and recalled its High Commissioner to Canada. In addition to these accusations, Canada has labelled India as an adversary in its National Cyber Threat Assessment, further straining diplomatic ties. The report suggests that India's state-sponsored cyber actors may conduct espionage against Canada. सब कुछ हवाबाजी में, सबूत है नहीं, साक्ष्य है नहीं, दस्तावेज है नहीं, आप हिट जॉब कर रहे हो। भाई आप अपने घर के अंदर आतंकवादियों को पनाह दोगे, गैंगवार में कोई मारा जाएगा और आप अपनी राजनीति के लिए, उसके लिए हिंदुस्तान को आप बदनाम करोगे। ये क्यों हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पे हो रहा है। ये कनाडा का पप्पू, इसकी कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी नहीं और निहायत ही अव्वल दर्जे का, इसको कह सकते हैं कि अमेच्योर पॉलिटिशियन है। बाप दादा इसके राजनीतिज्ञ थे, पिता प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो कुर्सी के ऊपर अपना बपौती समझता है, इसलिए राजनीति में है। दुनिया भर में जितने भी पप्पू हैं सबकी यही हालत है। इनके पास अपना दिमाग नहीं होता, ये अपने आकाओं के इशारे पे उछलते कूदते हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति और राजनीति करते हैं। यही कहानी है। दुनिया भर में इस तरह के जितने भी डायनास्ट पॉलिटिशियंस आपको मिलेंगे, सब इसी किस्म के मिलेंगे। अब अमेरिका हिंदुस्तान को भी ब्लैकमेल करना चाह रहा है। भाई पन्नू कौन है तुम्हारा? वो रोज हिंदुस्तानियों को धमकी देता है
यहां पे आतंकवादी गतिविधियों को इनकरेज करता है, वो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, खालिस्तानी मांग को लेकर के वो हर दिन अमेरिका से बैठ के वो हिंदुस्तान को गालियां देता है, और आप उसे मेहमान बना करके ये कहते हो, आप ये चाहते हो कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त भी रहे और उसके दुश्मनों को आप अपने घर में उसको संरक्षण भी दो। तो ये संरक्षण कब तक ये दे पाएंगे तो भगवान जाने। लेकिन कनाडा और ये जस्टिन ट्रूडो की सरकार कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट ही बन रही थी, तो ये जरूरी था कि हिंदुस्तान की तरफ से एक कड़ा एक रिप्लाई दिया जाए, और आज उसे दे दिया गया है। क्या कहा गया? MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सेड, we summoned the representative of Canada High Commission on Friday. It was conveyed in a diplomatic note that the government of India protests in the strongest term to the absurd and baseless reference made to the Union Home Minister of India before the committee by Deputy Minister David Morrison. वहां का मिनिस्टर है डेविड मॉरिसन, उसके पास सबूत नहीं है, लेकिन वो जाकर के वो कहता है कि हमें बताया गया कि जो किलिंग्स हो रही हैं खालिस्तानियों की, आतंकवादियों की कनाडा के अंदर, उसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके आदेश पे हो रहा है। और इसने यह भी कहा कि हमने ही जाकर के कहा था वॉशिंगटन पोस्ट को, सबूत तुम्हारे पास है नहीं। सिंगापुर में मीटिंग हुई थी डोवाल साहब के साथ, कैनेडियन ऑफिशियल्स के साथ। डोवाल साहब ने कहा कि सबूत दो, उन्होंने कहा सबूत नहीं है, हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है। भाई इंफॉर्मेशन है तो उसको सबूत तो देना पड़ेगा। भाई किसने क्या किया नहीं किया ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। आतंकवादियों को पनाह क्यों दे करके रखा है तुमने? जिस निज्जर की मौत हुई है उसका सिटीजनशिप कायदे से कानूनी तौर पे वो कैनेडियन है या नहीं है, ये भी अभी डिबेटेबल है, कोर्ट में चल रहा है मामला, और आप यहां पे नाच रहे हो किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन है क्या कि ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल पूरी दुनिया भर के मोदी को तो नहीं कुछ कर पाए, तो अब अमित शाह को टारगेट किया है। भाई अमित शाह को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। यह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कोई अलग अलग एंटिटी नहीं है, हिंदुस्तान के गृह मंत्री है। और इस तरह की चीजें जब खबरें आती तो आप देखिए हिंदुस्तान के विपक्ष का रवैया किस तरह का होता है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, उल्टा कांग्रेसी कनाडा के साथ सुर में सुर मिलाकर के ये पूछ रहे कि हिंदुस्तान की इमेज को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। अरे मीर जाफर बनना बंद करो, गद्दारी खत्म करो। आपको यह कहना चाहिए कि खबरदार हिंदुस्तान के गृह मंत्री के ऊपर आपने कोई सवाल किया, अगर सबूत है तो सबूत दिखाओ। सबूत नहीं है और आप अपनी चुनाव को बचाने के लिए आपकी रेटिंग 21% हो गई है जस्टिन ट्रूडो की, और उसके बाद ये तमाशा आप करते हो। क्या कहा गया आगे? MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल said, in fact, the revelation that top Canadian officials deliberately leaked unfounded insinuation to the international media as part of a conscious strategy to discredit India and influence other nations only confirms the view that the government of India has long held about the current Canadian government's political agenda and behavioral pattern. Such irresponsible actions will have serious consequences for bilateral ties. Serious consequences होंगे। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक तरीके से आप कहिए कि ये धमकी है कि ये करना बंद कीजिए, बाज आइए इस तरह के थिएट्रिक्स से। और जो कमिटी के अंदर वहां बातचीत की गई, जो मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि पूरी दुनिया को बताने के लिए हमने वॉशिंगटन पोस्ट को यह जानकारी दी। भाई जानकारी आपके पास है तो आप शेयर करो इंडिया के साथ। तो ये साजिश रच रहे हो वॉशिंगटन पोस्ट वाले भी अपने मन से तो छाप नहीं रहे होंगे। जरूर वहां का डीप स्टेट कह रहा होगा भाई इंडिया को बदनाम करो, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करो।
और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बता रहे हैं मोदी हमारे दोस्त है, मोदी हमारे दोस्त है। वहां 3 दिन के बाद चुनाव होना है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि मोदी हमारे दोस्त हैं। वो बांग्लादेश का भी मसला उठा रहे हैं, जो कुकर्म ये बाइडेन की सरकार ने वहां पे किया। एक ड्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने वहां से भगवा दिया, बवाल क्रिएट करवा दिया। तो ये सारी चीजें एक बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हिंदुस्तान की ताकत इतनी बड़ी होती चली जा रही है, हिंदुस्तान इतना मजबूत होता चला जा रहा है कि अमेरिका के इलेक्शन में भी हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम मुद्दा बन सकते हैं। कनाडा के चुनाव में भी हिंदुस्तान एक मसला बन सकता है। यह हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत, जैसे किसी जमाने में अमेरिका में चुनाव होते थे तो वहां सब कुछ यूएसएसआर को लेकर के कैंपेन किया जाता था, कम्युनिज्म को लेकर के कैंपेन किया जाता था। अब देखिए ये दोनों स्टेट में, दोनों कनाडा हो या यूएस हो, इन लोगों का जो चुनाव हो रहा है उसमें इंडिया एक प्लेयर बनकर के उभरा है। जायसवाल फर्दर सेड दैट सम काउंसिल ऑफिसर्स were recently informed by the Canadian government that they have been and continue to be under audio and video surveillance. Their communications have also been intercepted. We have formally protested to the Canadian government as we deem these actions to be flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions. By citing technicalities, the Canadian government cannot justify the fact that it is indulging in harassment and intimidation. Our diplomatic and consular personnel are already functioning in an environment of extremism and violence. This action of the Canadian government aggravates the situation and is incompatible with established diplomatic norms and practices, the MEA said. वहां पे जासूसी में लगा दे रहे हो, क्यों जासूसी में लगाया जा रहा है? हमारे उच्चायोग के स्टाफ्स को ऑडियो वीडियो सर्विलेंस में रखा जा रहा है, फोन को सुना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है। ये ढूंढ रहे हैं कि कहीं कुछ हल्का सा भी कोई कुछ मिल जाए ताकि सबूत के तौर पे से पेश किया जा सके, कोई भी बात, कोई भी टुकड़ा, कोई भी चीज। इसलिए सर्विलेंस किया जा रहा है। इस कनाडा के पप्पू को अभी तक समझ में नहीं आई बात कि बिना सबूत के, बिना कंफर्म और बहुत ही सॉलिड एविडेंसेस के आप इतने बड़े आरोप लगा दोगे हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान चुप नहीं बैठने वाला। यह हिंदुस्तान बदल गया है। 2014 के बाद हिंदुस्तान के तेवर में बहुत तगड़ा बदलाव आया है और ये चाइना समझ चुका, दुनिया के बहुत सारे देश समझ चुके हैं, लेकिन कनाडा के पप्पू को यह बात अभी तक समझ में नहीं आई है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।